नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। और सामने आपको दिख रही है कॉर्पोरेट अकाउंट की बुक केजी पब्लिकेशन से। और चैप्टर चल रहा है इशू फॉर फीचर रेशियो ऑफ शेयर वाला चैप्टर है। और इसका क्वेश्चन नंबर 22 जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन माना जाता है समझने के लिए प्रोराटा की बेसिस पे। ठीक है, तो श्रुति पढ़ो। Application of 65,000 shares were received from public by MS Singh. Corporate total authorized capital of the company was 10 lakh, which was divided into shares of rupees 10 each. Allotments of share made as follows: A 100% share of application of 40,000 share. B option है 50% share of application of 20,000 share. C option no allotments of application of 5,000 share. A shareholder to whom 500 share were allotted under category paid full amount due to shares along with allotments money. Another shareholder holding 1,000 share failed to pay the amount due on call. His share were forfeited and 8,000 of shares 800 800 of these shares were reissued as full paid up at rupees 8 per share. Face of the value is 10 rupees 10. Call application rupees 3. Allotment rupees 4 with premium. Call rupees 4. Give general entry and prepare balance sheet. ठीक। तो बच्चों फिर 22 क्वेश्चन जो दिखाया था इसकी आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो 22 क्वेश्चन के अंदर जो बोला गया उसके बारे में बताते हैं, पहले समझाते हैं क्वेश्चन को। इसमें बोला गया था एप्लीकेशन रिसीव हुई है 65,000, है ना। ऑथराइज कैपिटल के लिए बोला गया है 10 लाख रुपए की ऑथराइज कैपिटल है, 10 रुपए वाला शेयर है। तो ऑथराइज कैपिटल के शेयर आप निकाल सकते हो डिवाइड करके 1 लाख शेयर आ जाएंगे। लेकिन अब ये तो नहीं पता कितने इशू कितने हुए सॉरी, तो इशू कितने हुए ये नहीं बता रखा, लेकिन हमें पता करना पड़ेगा क्योंकि रिसीव हुए 65 तो इशू भी कुछ ना कुछ हुए होंगे। तो इसके लिए लिखा है अलॉटमेंट ऑफ दी शेयर मेड एज फॉलोज 100% शेयर टू एप्लीकेंट ऑफ 40,000। जिसने 40,000 मांगे उसे हमने 100% दे दिया। फिर आगे लिखा है 50% दिया किसको, जिसने 20,000 मांगे। और जिसने 5,000 मांगा उसे हमने कुछ भी नहीं दिया, मतलब वापस ही कर दिया। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो पता चल जाएगा। शेयर होल्डर एक ऐसा है जो एक कैटेगरी से रिलेटेड है जिसने सारे पैसे अलॉटमेंट पे दे दिए, सारे पैसे, यानी कि अलॉटमेंट के बाद जो होता है फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल जो भी होगा वो सब हमें मिल चुका है। ये भी ओवर सब्सक्रिप्शन वाला होगा? नहीं, ये एडवांस हो गया। ये टेबल बनानी पड़ती है इसमें। ठीक है, ये तो वाला जो 500 शेयर ने हमें बिना मांगे से कुछ दे दिया ना, वो तो एडवांस हो गया। लेकिन जो ओवर वाली बात बोल रहे हो तुम, ओवर वाली वो क्लियर तब होगी जब हम उसे करेंगे ना, तो मालूम पड़ेगा कि इशू कितने की है, अप्लाई कितने हुए, है ना। क्योंकि ये मालूम है 65,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई है, इशू कितने हुए ये नहीं पता चला। एक और शेयर होल्डर है 1000 शेयर वाला जिसने हमें कॉल मनी नहीं दी। ऐसे अगर ये प्रोराटा वाला केस होता तो और यहाँ पे अलॉटमेंट रोकता तो क्वेश्चन हार्ड हो जाता। अभी क्या रोक रहा है, कॉल मनी, तो इजी है, आराम से हो जाएगा। बस हमें थोड़ी सी चीजें समझनी होंगी और फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। तो ये चीज जो हम लोग अब सीख रहे हैं ना, इसका भी एमसीक्यू में यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 22। तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं शेयर प्राइस कितना था, 10 रुपए था ना। और एप्लीकेशन कितनी है, 3 रुपए। और अलॉटमेंट 4 रुपए विद प्रीमियम। अब पता कैसे लगे प्रीमियम कितना है, इसमें ऐसा तो लिखा नहीं 10% 5% कुछ नहीं लिखा, बस इसे जोड़ लो। एप्लीकेशन के 3, अलॉटमेंट के 4 और कॉल के 4, तो 4 4 8 3 11। 10 से ऊपर 1 रुपए फालतू हो रहा है 11, तो 1 रुपए जुड़ा हुआ है, यानी कि 4 रुपए के जो अलॉटमेंट है उसमें हम बोल सकते हैं 3 + 1 होगा। ठीक है, और कॉल कितने की है, यानी ऑन फर्स्ट कॉल जो बोली जाएगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, वो 4 रुपए की है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब आते हैं उस पे प्रोराटा वाले मैटर पे। प्रोराटा अलॉटमेंट का है यूज या नहीं है, करते हैं इसको। ये चीज पता चलेगी जब हम सॉल्व करेंगे कि यार ये है कैसा, प्रोराटा है, ओवर सब्सक्रिप्शन है, क्या है इसमें। तो अब ये देखते हैं कि
40,000 एप्लीकेंट को हमने कितना दिया, 100% दिया, यानी कि हमारे पास देने के लिए 40,000 थे, तभी तो हमने दिया 100%। दूसरी कैटेगरी बोलिए, ये कैटेगरी हो गई। दूसरी है 20,000 वालों को हमने कितना दिया, 50%, है ना, तो यानी 10,000 दिए, ये बी कैटेगरी हो गई। और 5,000 वालों को हमने क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया, 0 यानी नील, तो ये पैसा रिटर्न हो जाएगा, रिजेक्टेड हो जाएगा, ठीक है, रिफंड हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना हो रहा है, 10,000 एक्स्ट्रा कितना है यहाँ पे कि 20 वालों को 10 दिए हैं, एक्स्ट्रा है भी 10,000, कहाँ जाएंगे, अलॉटमेंट पे, क्योंकि एप्लीकेशन में से जो एक्स्ट्रा था वो अलॉटमेंट पे जाता है, तो अलॉटमेंट चला जाएगा, ठीक है। इसी कैटेगरी हो गई थी हमारी। यहाँ पे दो शेयर होल्डर टकराए थे, एक तो वो जो हमें अलॉटमेंट पे ही सारा पैसा दे रहा है, यानी कि फर्स्ट कॉल का पैसा भी अलॉटमेंट पे दे रहा है, एडवांस हो गया। एक वो है जो अलॉटमेंट ही नहीं, सॉरी फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा, वो 1000 वाला जो था वो फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा है, तो एक तो एडवांस कर रहा है, वो है 500 शेयर वाला, ठीक है। तो 500 इंटू 4 2000 लिख देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा याददाश्त के लिए आपके, ये एडवांस हो गया। और एक इंसान हुआ है जो 1000 शेयर पे ये कॉल नहीं दे रहा, तो कॉल सिर्फ एरर हो गया, ठीक है। अब ज्यादा इसमें कुछ नहीं आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन बन गया हमारे पास। ये एक्स्ट्रा मनी कहाँ जाएगी, अलॉटमेंट जाएगी, ये याद रखना है। और हमें प्रोवाइडर रेशियो वगैरह कुछ नहीं निकालना क्योंकि अलॉटमेंट किसी ने रोकी नहीं है, ठीक, नॉर्मल चलेगा काम। अब अपनी एंट्री पे आते हैं। एंट्री में फर्स्ट कौन सी बनती है, एप्लीकेशन मिलने पर। और एप्लीकेशन जो मिलेगी, पहले ये देख लो कि हमने टोटल इसका करते हैं तो 40 और 10 कितने हो गए, 50, और इसको टोटल करते हैं कितने हो गए, 65, यानी कि इशू कितने किए थे, 50, और एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई, 65, ठीक है। इशू मालूम पड़ गया, ओवर सब्सक्रिप्शन चल रहा है काम, तो पहली एंट्री हमेशा ओवर वाले से होती है, बाकी सब में 50 से यूज होता है। तो पहली एंट्री होगी, देखो इसमें इक्विटी लिखा है क्या एंट्री वगैरह के लिए, नहीं, तो सिंपल होगा बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो 65,000 इंटू हम कर देंगे 3, तो कितना हो जाएगा, 195 के आसपास होगा, क्या करके देखना, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, देखो आ रहा है कितना, 1,95,000 आ रहा है। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ पर तो सिंपल होता है। फिर कुछ पैसा तो अलॉटमेंट गया, कुछ हमने वापस कर दिया, टू शेयर अलॉटमेंट और टू बैंक, कोई दिक्कत तो नहीं। तो हमें एमसीक्यू तो करना था, जुलाई कैसे रखेंगे, आगे हम बढ़ाने का कोई फायदा नहीं इसमें, ठीक। तो कैसे से करेंगे, हमने 50,000 इशू किए, तो 50,000 इंटू 3 1.5 लाख मिलना चाहिए, लेकिन मिला कितना, 1,95,000। हमने 10,000 तो वापस कर दिया, 10,000 इंटू 3 के हिसाब से, क्योंकि 3 रुपए के हिसाब से पैसा आया था, 3 रुपए के हिसाब से ही चला जाएगा उधर जो जाना है। 30,000 अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया, 5,000 हमने क्या किया था, वापस कर दिया क्योंकि कुछ नहीं किया, तो 15,000 बैंक में चला गया, ठीक है। इस तरह से हमारे टोटल करेंगे तो इतनी आ जाएगा, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड अलॉटमेंट एंड बैंक, ठीक है। 3 जगह ट्रांसफर हो गया। नंबर 3 अलॉटमेंट ड्यू होने की एंट्री क्या बनती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट शेयर कैपिटल, लेकिन प्रीमियम भी है तो उसे भी बोलो, एसटी बस इन सिक्योरिटी ड्यू। तो शेयर अलॉटमेंट, ये थोड़ा सा लाइन लिख दो, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट,
कितना हो गया? तो यहाँ पर हम अपने 50,000 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 50,000 इंटू 3 रुपए की अलॉटमेंट है और 50,000 इंटू 1 का प्रीमियम, तो 1.5 लाख ये, 50,000 ये, टोटल कितना हो गया? ज्यादा हो गया 0, 2 लाख being share allotment money due with premium। ठीक है, ये हो गया। तो इतना करने के बाद अब जब रिसीव की एंट्री बनाएंगे, 4th बैंक अकाउंट डेबिट, क्या कोई कॉल सिनेरियो था अलॉटमेंट पे? नहीं, एडवांस थी बल्कि। हाँ एडवांस थी बल्कि, बिल्कुल सही वर्ड बोले, एडवांस जरूर मिलेगा। तो पहले नॉर्मल बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है, ये हो गई नॉर्मल एंट्री और हमें एडवांस मिला है। तो या तो इसकी अलग से एंट्री बना दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, टू एडवांस, या फिर यहीं पे मिक्स कर दो, टू कॉल्स इन एडवांस। दोनों ही ऑप्शन हमारे पास होते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि अलॉटमेंट पे हमने कितने मांगे हैं? 2 लाख। 2 लाख। 2 लाख में से कुछ पैसे हम पहले ही ट्रांसफर कर चुके थे अलॉटमेंट पे, कितने? 30,000। तो 2 लाख हमने डिमांड किए, 2 लाख में से 30,000 तो पहले ही मिल चुके हैं, तो अब कितने मिलने की उम्मीद है? 170। तो अभी किसी ने रोका तो है नहीं अलॉटमेंट पे कुछ, बल्कि एडवांस दिया है। तो यहाँ पे थे 500 शेयर, जिसने ये वाले पैसे भी यहाँ दे दिए। 500 इंटू 4 कितने होते हैं? 500 इंटू 4 2000 एडवांस दे दिए। तो टोटल पैसे कितने मिले? 1,72,000। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। 5वीं एंट्री क्या बनती है? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना? तो 4 रुपए से हो जाएगा कम, 50,000 इंटू 4 2 लाख, बीइंग ये एरियर भी तो था उसका, किसका? फर्स्ट कॉल पे। फर्स्ट कॉल पे तो बैंक वाली एंट्री बोलता है ना, अच्छा हाँ, अभी तो ड्यू वाली बता रहे, बीइंग। अभी तो रीइशू भी होंगे है ना। हाँ सब काम हाँ, है। अभी तो नहीं तो थे। इसलिए आपको ये फॉर्मेट पता होना चाहिए कि कभी कोई चीज बीच की निकालनी पड़े तो माइंड में ये सब चीज सेट करके बस वही काम करें जो हमें जरूरत की काम है। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, ठीक है, ये हो गया हमारा ड्यू। अब मिलने वाली बात आ गई, ठीक है। नॉर्मल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट तो फर्स्ट टू शेयर कॉल। फर्स्ट कॉल, ओके, नॉर्मल एंट्री होती है। लेकिन तुम ये देखोगे तुम्हें एडवांस मिला है, किसी ने फर्स्ट कॉल पैसा अलॉटमेंट में दे दिया, तो हमें ध्यान रखना होगा कि उस इंसान से फर्स्ट कॉल के समय पैसा ना मांगा जाए। जो इंसान फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट में दे चुका है वो दोबारा तो नहीं देगा, ठीक है। तो हमें एडवांस जो मिला था उसको एडजस्ट करने के लिए कॉल से एडवांस यहाँ पे डेबिट करना पड़ेगा। डेबिट कर दिया, ये कोई भला इंसान था जो फर्स्ट कॉल पैसा अलॉटमेंट दे के बैठ गया। एक और था जो पैसा दे ही नहीं रहा फर्स्ट कॉल का, तो उस पे कितने शेयर? 1000 थे। तो उसके लिए क्या लिखेंगे? कॉल्स इन एरियर। मिटा दो, नहीं चाहिए आसान हो गया, तुम्हारे कहने पे मिटा दिया। कॉल्स इन एरियर, स्पेलिंग सही लग रही है? साफ साफ नहीं लग रही होगी। एरियर, ठीक है। डेबिट टू इसमें शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। कई बार एमसीक्यू में ये चीज तक पूछ लेते हैं, भाई आपको परफॉर्म बता दिया, किसी ने फर्स्ट कॉल पैसा अलॉटमेंट में दे दिया, ठीक है, ये बता दिया, और प्लस किसी ने हमें फर्स्ट कॉल पैसा भी दिया, तो बताओ फर्स्ट कॉल पे कितना मिला? फर्स्ट कॉल पे कितना मिला, ये एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। क्या क्या मैंने सुना दोबारा? फिर से सुनो, ये जो कंडीशन अभी लग रही है ना, हाँ। कि फर्स्ट कॉल पैसा किसी एक शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट में दे दिया, एडवांस कर दिया, और एक इंसान ने उसी फर्स्ट कॉल में पैसा भी नहीं दिया, एरियर हो गया।
तो वो पूछेंगे फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा रिसीव होगा, उसको माइनस करके। हाँ सबको माइनस करके बताना पड़ेगा ना। तो वो चीज आप इतने बड़े पूरा क्वेश्चन करके सीखे हो, मान लो अगर तुम्हें सिर्फ यही निकालना होता कि कितना पैसा मिला, ये सब ना करना होता तो कैसे करते हैं। सबसे पहली बात कि 50,000 इंटू 4 एडवांस कितने हैं वो निकालना। 2 लाख रुपए तुम्हें मिलने चाहिए। एडवांस किसने दिया था, 2000 दिया था, वो 2000 हमें कम करना पड़ेगा। पहले समझ पाओ, एक इंसान वो जो पैसे नहीं दे रहा, तो 1000 इंटू 4 वो 4000 माइनस करना होगा। 2 लाख में से 6000 माइनस किए तो कितना आ जाएगा, 1,94,000। हाँ 194 ये पैसा रिसीव होगा। तो ये चीज हम ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। इसमें पूरे कॉन्सेप्ट लगा हुआ जो हाँ इसीलिए तो मैं ये सब सिखा रहा हूँ। ये बड़े क्वेश्चन कराने का मकसद मेरा यही है कि आप एक हर एक पॉइंट से प्रूफ मतलब रूबरू हो सकते हैं। रूबरू, हाँ बहुत अच्छा वर्ड है। रूबरू हो जाओ, और रूबरू होने से ये होगा कि आपको हर चीज पता है, कोई ऐसी चीज मिस हो जाए ऐसा नहीं है। अब वो हल्की सी चीज भी, छोटी सी चीज पूछ लेना तो आप तैयार हो, आपने करा हुआ है और आपको कराया ही नहीं है ये चीज, वहां पे आ जाए तो सर पीटने से अच्छा है कि अक्का बक्का में वो ऐसी करती है। तो यहीं पे बच्चा फिर वहां गलती करता है। इसलिए आपको हर चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि ये 12th की बात अब सीख रहे हो, रिवाइज करने मौका अब मिला तुम्हें। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी क्या हो जाएगा, रिसीव। अब ये हमारी 6 एंट्री 3 कॉल के हिसाब से हो गई। अब क्या करना है, फॉरफीचर करना है, रेशो करना है। ये 1000 शेयर जो इसने पैसा ही नहीं दिया, फॉरफीचर करो, ठीक है। और उनमें से 800 शेयर रीइश्यू करो, कितने रुपए से, 8 रुपए से। हाँ 8 है। चलो ठीक है। फॉरफीचर करने की एंट्री बताओ अतुल। याद नहीं है। तुम बस बताओ, तुम बताओ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट फॉर फीचर टू अनपेड कॉल। थोड़ा सा रह गया, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सही है तुम्हारा, हां टू फॉरफिटेड शेयर, टू अनपेड 2 लगाना था उसमें आगे है ना, और टू अनपेड कॉल। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इस क्वेश्चन में प्रीमियम था ना, क्या वो प्रीमियम मिला है नहीं मिला, मिला है, मिला है, क्योंकि अलॉटमेंट मिल गई तो प्रीमियम मिल गया, और प्रीमियम मिलते ही वो नॉर्मल एंट्री हो जाती है। टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, और टू अनपेड, अनपेड का नाम क्या है, शेयर फर्स्ट कॉल है ना। तो 1000 इसमें सब में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट कॉल की बात है। 10 रुपए शेयर था, क्या मिल गया मुझे, वो ऊपर ही 2 कॉल मिल गई, 2 कॉल में फ्री मिल गया, तो 4 नहीं बोलेंगे, बोलेंगे 3 और 3 6 मिल गया। अच्छा ठीक है। और क्या नहीं मिला, नीचे वाले 4 नहीं मिले जो फर्स्ट कॉल के थे। तो 10,000 यहाँ पे आ जाएगा, 6,000 यहाँ आ जाएगा, और 4,000 यहाँ। तो कोई दिक्कत आ रही, पूछ ले बेटा। नहीं। देखो प्रीमियम मिल गया, तो प्रीमियम को अब देखेंगे नहीं, इग्नोर कर दो। तो प्रीमियम के अलावा हमें क्या क्या मिला था, यहाँ से ऊपर वाली चीज 3 रुपए ये मिले और 3 रुपए ये मिले, तो 6 रुपए मिल गए और 4 ये नहीं मिले। अगर प्रीमियम नहीं मिलता ये वाली कॉल, तो हम इसकी कॉल को 4 रुपए मान के चल रहे होते हर जगह पर, और प्रीमियम डेबिट भी करना पड़ता। हाँ बीइंग 1000 शेयर forfeited for unpaid कॉल, ठीक है, ये हो गया। अब रेशियो सिर्फ कर रहे हैं 800, सारे नहीं करे, 800 करे, अब भी 8 रुपए के भाव से। तो एंट्री हो जाएगी 8वें नंबर की, बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हो गया। अब 800 शेयर थे, 800 इंटू 10, 800 इंटू 8, 800 इंटू 2, 2 का नुकसान हुआ ना, 10 वाली चीज 8 रुपए में बेची है, तो 6400 यहाँ पे, और ये 8000 यहाँ पे, और 1600 यहाँ पे आ जाएगा। बीइंग 800 forfeited share reissue at कितना, 8 रुपए, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास। अब इतना करने में 9th एंट्री जो बनती है, जिसमें हम आंसर निकालते हैं, ठीक है। साइन आ गया, हाँ रुपए का साइन लगा दो, रुपये का गया ये है ना, मेरे से इंक फिल अप करेंगे इसकी, तो वो जिंदगी की तो ये भरा हुआ है, लेकिन ये फिर पता नहीं बदमाशी कर देता है।
पुरानी क्यों है ना इसमें। हाँ तो ये आएगा forfeited share टू शेयर कैपिटल। account debit to कैपिटल रिजर्व। capital अच्छा ये तीसरी एंट्री लास्ट वाली capital reserve account। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, देखो हम जैसे 1600 ये लिखा आमने सामने से और ये 6000 लिखा फॉर फीचर, डायरेक्ट माइनस नहीं करते क्योंकि यहाँ पे 1000 शेयर है, यहाँ पे 800 है, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, आमने सामने से डिवाइड, तो 6000 इन डिवाइड बाय 1000 इनटू ये 800, 4000 जो आंसर आएगा उसमें 1600 माइनस करना है। 4800। ये कितना आएगा बेटा? 4800। 4800 में से 1600 करके 3200 के आसपास हाँ आंसर आएगा 3200 इसमें आंसर दिया नहीं हुआ है। हम्म ये कैसे नहीं। दिक्कत कर दीजिए, नहीं दिया हुआ आंसर। कोई बात नहीं, ठीक है। नरेशन लिखने की जगह नहीं है, तो बीइंग फॉरफिटेड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल, राइट? फॉरफिटेड शेयर बैलेंस अकाउंट, बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये हो गया। यहाँ से एक आंसर तो हमें ये मालूम पड़ता है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कितना हुआ। एक आंसर और पूछ सकता हूँ हमसे कि फॉरफिचर अकाउंट का बैलेंस कितना बचेगा, फॉर फीचर शेयर का बैलेंस कितना बचेगा। वो आपने बोला उसके ना। लिए कैसे बताते हैं, देखो 1000 में से हमने कितने शेयर इशू किए, 800। 200 नहीं किए ना, हाँ, उस 200 शेयर का बैलेंस पूछ रहा है। हाँ। या तो तरीका है कि फॉरफिचर अकाउंट बना लो, फॉरफिचर एक नाम जितना यहाँ पे भी है, सारा एक यहाँ पे नाम है, एक यहाँ पे नाम है, तो फॉरफिचर यहाँ क्रेडिट में है, टू वाला बाय में चलेगा। तो ये जो डेबिट में है वो बाय में पहुंच जाएगा, क्रेडिट साइड में बाय शेयर कैपिटल 6000 रुपए रहेंगे। फॉरफिचर यहाँ क्या है, डेबिट में है, तो ये नीचे वाली जो सील है वो डेबिट में पहुंच जाएगी, टू शेयर कैपिटल नाम से अमाउंट आएगी 1600। ये फॉरफिचर डेबिट में है तो टू कैपिटल रिजर्व नाम से डेबिट में पहुंच जाएगा। अब जो बैलेंस बचेगा वो आंसर आ जाएगा। लेकिन शॉर्टकट अगर निकालना हो तो सिंपल सा है, 1000 में से 800 रीइशू करती है, बच्चे कितने? 200। इस 200 की यहाँ जो पैसे मिले हैं ना 6, इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 200 इंटू 6 कितना हो गए? 1200। यही वो बैलेंस है जो अकाउंट बना के बचेगा। पर भाई 6 तो वो उन दो की थी ना, एप्लीकेशन और उसके मिला के अलॉटमेंट की। जितना में फॉरफिचर से हमें मिल जाता है ना, उसी से मल्टीप्लाई करते जो शेयर बच गए, तो वही आंसर आ जाता है। अगर अकाउंट बनाओगे तो भी 1200 ही आएगा। ठीक है। ठीक है, एक ट्रिक होती है, लेकिन ये ट्रिक तभी काम आती है जब नॉर्मल कैटेगरी क्वेश्चन हो। अगर यहाँ पे होता ना प्रीमियम होता तो प्रोवाटा वाला होता केस कि जहाँ मल्टीप्लाई में नहीं कर सकते, तो हम वहाँ पे अकाउंट ही प्रेफर करते हैं। जैसा हो जाता है कई बार कि भाई किसी ने हमें एक्स्ट्रा पैसे दे दिए थे वहाँ पे एप्लीकेशन, और हमें उससे कहना अलॉटमेंट नहीं दी तूने में, उसमें जिसमें हम प्रोवाटा रेशियो वगैरह निकालते हैं। ठीक है सर, नोट डाउन करो। तो ये सब चीज एमसीक्यू में पूछी जाती है। बहुत बड़ा भाई, कल लो। इसे तो आप ही जाओ अब तक। अभी तो स्टार्ट नहीं कुछ किया। भी नहीं करा। कर दिया। तो इसे आप आराम से नोट कर सकते हैं। जूम कर दिया मैंने। भाई बोलो तो हाँ चलो। अरे बेटा आवाज़ आ रही है इसमें वीडियो में, अभी बात मत करना। ठीक बच्चों, अब नोट कर लेना, ठीक है। वीडियो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय, टाटा। जल्दी से हमारे 600 सब्सक्राइबर बचे हैं, वो कितने होने में, 10,000 होने में, फिर केक कटेंगे करेंगे। एक ब्लॉग आएगा उसको पूरा यहीं इसी वाले चैनल पर डालेंगे, एक ब्लॉग जो कि एजुकेशन वाला है, लेकिन उस दिन सेलिब्रेशन का डालेंगे, छोटा सा सेलिब्रेशन होगा। कोचिंग हमारा बेकार सा है, वो टूटा फूटा नहीं दिखाएंगे आपको। ठीक है, बाय बाय।